बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अगले 24 से 48 घंटे बहुत ही फैसलाकुन है और ये बड़े डिसाइसिव भी हैं, क्योंकि बजट भी कौमी असम्बली में पेश होना है और उसके बाद हुकूमत जो है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू होनी है। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक इत्तेहाद हो सकता है और अगर ये दोनों मिलकर सड़कों के ऊपर निकल आए तो निजाम उनका बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये हुकूमत अपने बोझ से गिर जाएगी। शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली तहलील करना पड़ जाएगी। ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और उनको सियासी तौर पर पंडित भी कहा जाता है, तो मंसूर वसान साहब वो ये दावा कर रहे हैं कि अगले 3 महीनों के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली तहलील कर देंगे और एक ऐसा सेटअप आ जाएगा, शायद हम उसको बता नहीं सकते। यानी कि दबे अल्फाज के अंदर सियासतदान भी ये बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी हमें ये नजर आ रहा है कि कोई इमरजेंसी लग सकती है, कोई मार्शल लॉ लग सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जनाब वहां से हमें जो मैसेजेस हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो यही मिल रहे हैं। तो इस सारी सिनेरियो के अंदर आज कुछ बड़ी खबरें इस वक्त सामने आई हैं। ये मेरा आज का तीसरा वीलॉग है। तो इस तीसरे वीलॉग में जो हमने मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज खुशखबरी का दिन है। इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी जीत हुई है और 9 मई का बयानिया आज दफन हो चुका है। हुआ क्या है कि जनाब एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है जो मैंने आपके सामने रखनी भी है और इमरान खान साहब जो है वो मुबारकबाद कबूल कर लें, क्योंकि इलेक्शन में धांधली साबित हो चुकी है। इसमें कौन कौन पकड़ा गया है, एक लेटर सामने आया है, वो उसमें जनाब उस खत के अंदर खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी चलाई गई और फिर एक रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है। वो तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 200 सीटें कंफर्म हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ा धचका लगा है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बढ़ने के करीब आ चुकी है। ये पूरी मुकम्मल डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखनी है। और फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब की आज चीन ने दुर्गत बना के रख दी। चाइना ने, हमारा करीबी दोस्त है, वो कैसे दुर्गत बनाई है जनाब, घर के बेहतरीन लंका ढाती है, वो भी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको बताया अपने आज के व्लॉग में ही, क्योंकि सरगोदा मेरा शहर है और मैं यहीं पर ही मौजूद हूँ कुछ दिनों के लिए। तो आज यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं वो जनाब सरगोदा की दहशतगर्दी की हालत में पेश होते हैं 9 मई के हवाले से। वहां पर कर्फ्यू का नफाज हो गया। पुलिस ने एक कौमी असम्बली की अपोजिशन लीडर के साथ बदतमीजी की, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको रोक लिया गया। यानी कि आप खुले अल्फाज के अंदर अगर बात करते हैं तो आप कहें कि पुलिस गर्दी हुई है। यानी कि आज जज साहब को फैसला देने से रोका गया है। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहा था और बहुत सारे प्रिजनर्स जो 9 मई के हवाले से जेलों के अंदर बंद हैं, कई 1-2 साल से या फिर 1 साल तकरीबन हो गया, तो आज उनकी रिहाई होनी थी, लेकिन आज उनको रोक दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने जनाब इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से उमर अयूब के साथ पुलिस गर्दी के वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत आला हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब की मैंडेट छोड़ सरकार ने अदालती अमूर में मुदाखलत की है और स्पीकर शरीफों का आउट बनने की बजाय अमली इक़दाम उठाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक जायज़ मुतालबा कर दिया है कि आपने जो है वाकई तौर पर ये कानून के खिलाफ वर्जी की है और अदालती अमूर के अंदर मुदाखलत की है, तो लिहाजा आप जो है इनके ऊपर तूने अदालत का नोटिस जो है वो डालें और इनको घर भेजें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया पर मुसल्लह हमलों की तारीख रखने वाली जमात की गैर मुंतखब और मैंडेट चोर हुकूमत के अदालत पर बड़े बार पर शमशीर कब्जे की जो है वो मजम्मत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से इस पुलिस गर्दी के ज़्यादातरीन वाक़े के फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी जनाब कर दिया है। और उमर अयूब साहब जो हैं उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है असद कैसर साहब, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया कि उमर अयूब के साथ सरगोदा में पुलिस गर्दी हुई, पंजाब में क्या मार्शल लॉ नाफिज है। ये एक बड़ी जो है वो अहम तरीन स्टेटमेंट है कि आप अपने अभी तक जो है वो अजहर मशवानी के आपने 2 भाइयों को उठा लिया और फिर डॉक्टर शहबाज गिल के भाई आज उनको अगवा कर लिया गया लाहौर से, और फिर आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर से हुआ, ये आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आपके बकौल जो है पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर तमाम जगह जो है वो ऑपरेशन हैं, लेकिन आप जो है वो घरों से अभी तक अगवा कर रहे हैं। अभी तक ये एपिसोड आप खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। एक जनीब आप तक कहते हैं कि जनाब मुल्क में एकदम इस्तेकाम खत्म हो, इमरान खान ये है, इमरान खान यहूदी है, इमरान खान जो है फसादी है।
एक तरफ तो आप ये बयानियां बना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप उसको शिकस्त देने के लिए, आप लोगों के अंदर खौफ डालने के लिए फिर वही जो है वो गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप वही रियासती अमूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, और वो भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए। तो लिहाजा पंजाब में कल होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन पर मुकदमा दर्ज करने पर कौमी असेंबली के इजलास का बाइकआउट करते हैं। ये किसी के बाप का मुल्क जो है वो नहीं है, क्योंकि कल पंजाब के अंदर जो है वर्कर्स कन्वेंशन है जनाब, तो फिर कौमी असेंबली के इजलास का उन्होंने बाइकआउट भी कर दिया है। और उन्होंने कहा कि जनाब देखें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन करना शुरू कर दी है, तो उनको रोका जा रहा है, इनके लोग उठाए जा रहे हैं, पीटीए के सोशल मीडिया के लोग उठाए जाना शुरू हो गए हैं। लाहौर के अंदर बहुत बड़े क्रैकडाउन हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के लिए तो वाकई तौर पर जो आप खबर सुन भी चुके हैं कि फायर वॉल जो है उसको भी लॉन्च किया जा रहा है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर ये सारे के सारे लोग अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क बढ़ता है तो बढ़ जाए, सिर्फ अपना माल बना रहे हैं, या आपको नजर भी आ रहा होगा। लेकिन एक शख्स जो इस वक्त कैद है, अडियाला 6 तो कैदी 804, वो अगर आप उसको देखें, आज भी उसने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला कर लिया कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, आए बैठकर मुज़ाकरात करते हैं। मुल्क का दर्द रखता है ये शख्स, और आपने उसको गद्दार कह दिया। वो शख्स जो बार बार बात कर रहा है, वो आरबीसी को खत लिख रहा है, वो IMF को खत लिख रहा है, वो जनाब सुप्रीम कोर्ट को खत लिख रहा है, वो बार बार आपको एक बात बार करने की कोशिश कर रहा है कि आए बैठकर बात करते हैं, मुल्क में सियासत में इस्तेकाम खत्म होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके लोगों को उठा रहे हैं, उसके लोगों को अगवा कर रहे हैं, उसको जेल के अंदर डालकर कहते हैं कि जनाब दे उसको गालियां। आप इधर निकाह केस में क्या कर रहे हैं, साइफर केस में आपने बयानियां बनाया, आप लोग बढ़ गए। अब जनाब ये आप मुल्क को ले जाना किस तरफ जाते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं हमें, क्या बदमाश हैं आप, रियासत को बदमाशी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके अपने लोग हैं जो जिनको आप घरों से आकर उठा लेते हैं और इनको गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके हाथ पांव के नाखून आप उतारते हैं। ये मुल्क है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। खुदा का वास्ता है कि आप जो है वो मुल्क का सोचें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप चाइना ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जहां दुर्गत बना डाली है। अब वो दुर्गत कैसे बनाई है, मैं आपको सामने बहुत सारी खबरें रख भी चुका हूं चाइना के हवाले से। अब जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब आजकल जो है वो बड़ा दबंग किस्म का बोल रहे हैं। वो जनाब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो दौरा चीन पर चूंकि वो गए, तो उन्होंने गैर जरूरी इंग्लिश के अंदर चीन से, यानी कि उन्होंने तकरीर करते हुए कहा चाइना में जाकर कि मैं भीख मांगने नहीं आया, बल्कि आप पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। वही कि मैं भीख मांगने नहीं आया, वो जो उनका एक क्लिप मशहूर था, तो वहां पर जाकर भी उन्होंने ये बात कर दी है। अब उन्होंने कहा कि अब कोई अक्ल का अंधा ही होगा जो यहां आकर सरमायाकारी करेगा, जबकि आपकी अपनी सारी लोकल इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। बड़ी अहम बात उन्होंने की। मैं भी आपको ये बता रहा हूं कि जब आपके अपने मुल्क के अंदर लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, हमारी लोकल इंडस्ट्री बंद हो गई है, सऊदी अरब हमारे मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट करेगा, चाइना हमारे मुल्क में आकर क्या इन्वेस्टमेंट करेगा। और जनाब हमें ये जरा बताते हैं कि जो मुल्क की ताकतवर शख्सियत भी चूंकि इनके साथ मौजूद थी शहबाज साहब के साथ, तो इस सारे मिलकर जो काबीना का पूरी प्लेटून वहां पर गई है, ये जनाब चीनी सरमायाकारों को रागिब करने में नाकाम रहे हैं, यानी कि ये बात आ गई है। तो अब मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे, चाइना पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 50% दायित्व जो लोग हैं जो डिफरेंट इदारों के अंदर काम कर रहे हैं, वो इस हुकूमत किससे खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि मैंडेट की वापसी और इमरान खान साहब जो है वापस आए। अब अंदर खाते हुए इस वक्त प्रेशर जो है वो जनाब बढ़ता चला जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आज एक बड़ी खौफनाक जो है वो रिपोर्ट सामने आई है, जिसने ताकतवरों की मंजीट होकर रखती है। इमरान खान साहब जो है वो उनके लिए मुबारकबाद है, पीटीए के लिए जनाब ये खुशखबरी का वक्त है कि इलेक्शन में धांधली जनाब साबित हो गई है। खुफिया रिपोर्ट एक लीक हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 200 सीटें एक बहुत बड़ा धचका लगा है। ये जनाब मामला क्या है, ये आपके सामने मैं सबसे पहले एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर रख देता हूँ, फिर वो रिपोर्ट भी रख देता हूँ। ये दोनों चीजें बड़ी अहम है जनाब। 3 सीटों का मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज थे तारिक महमूद जंगीरी साहब, उसकी वो समाअत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आए बताएं अपने फॉर्म 45 लेकर आए। पीटीआई और टीएलपी का और मुस्तफा नवाज खुकर साहब के फॉर्म 45 थे, वो मैच करके जब वो मैच किए तो डेफिनेटली फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट ज्यादा थे। अब नून लीग के पास जो फॉर्म 45 थे, वो आप सबको पता है कि वो भी जनाब उनके अगर वो मैच करते थे तो फिर इनसे ये 3 सीटें वापस आ रही थी। ये जनाब लोग भागे भागे गए इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर हमने अदम इत्मीनान कर दिया, तो इसको तब्दील करें। अब यहाँ पर एक बड़ी बारीक वारदात जो है पकड़ी गई है। आज इलेक्शन कमीशन के फैसले में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। आपको ये स्क्रीन के ऊपर चलें दिखा देता हूँ ताकि आपको सबूत मिल सके कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले में इंकशाफ क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की ट्रांसफर दरख्वास्त मंजूर करने से
3 दिन पहले ही, यानी कि 7 जून को ही, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया, उसने ट्रिब्यूनल तश्कील दे चुका था। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कैसे पहले पता था कि हमने यही फैसला करना है? 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर रहा है किसी और जज के पास, और 3 दिन से इनको पता है, 3 दिन पहले ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमने ये करना है, और अभी तक फैसले का नोटिफिकेशन जनाब नहीं आया है। आप अंदाजा लगाएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ कैसी खुली बदमाशी कर रहे हैं, इनके साथ मिला हुआ है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है जो हम तो बार बार बात कर रहे हैं। अब यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जनाब रंगे हाथों पकड़े गए। क्या इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा? क्या चीफ जस्टिस साहब कासिम बारिस्ता साहब जो है इनको बुलाकर पूछेंगे कि आपने ये क्या किया, आपने अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी की है? तो ऐसा इनको जनाब घर भेजें, इनको जेल के अंदर डालें? नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी लंदन प्लान का जनाब हिस्सा है। तो अब जैसे तारिक महमूद जहांगीर साहब को खत्म करके सारा रिकॉर्ड इस नए ट्रिब्यूनल के हवाले कर दिया गया। वैसे वो कौन ट्रिब्यूनल है जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया? कौन से ट्रिब्यूनल है जिसका अभी तक जो है वो नाम सामने नहीं आया? सिकंदर सुल्तान राजा के इस पर दस्तखत हैं, बाकी मेंबर्स के इसमें दस्तखत हैं, जैसे नासिर अहमद दुरानी साहब हैं, बाकी लोग भी हैं। तो लिहाजा अब ये नया ट्रिब्यूनल कौन होगा, ये अभी तक उसका नाम जो है वो सामने नहीं आ पाया। तो लेट्स सी कि अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। लेकिन इस्लामाबाद की जो 3 सीटें खतरे में पड़ रही थी, उसको बचाने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो जनाब खुद मैदान के अंदर उतरे। चूंकि अब ये 3 इलेक्शन सीटें अगर आ जाती तो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन का पता सवालिया निशान था, फिर तो पूरा इलेक्शन जो है वो कलदम करार दिया जाना था, फिर तो न्यू इलेक्शन में जाने जो है वो काम बढ़ रहा था। तो उससे बचने के लिए तो जनाब इन्होंने ये कार्रवाई जो है वो डाल दिया है। तो एक और जनाब रिपोर्ट है पटन की, उनके सरबराह कहते हैं कि 265 सीटें कौमी असम्बली की, उनके जनाब उन्होंने फॉर्म 47 लिया। फॉर्म 45 में तो जाली आपने देख लिया, खुद ही इलेक्शन कमीशन उसमें पकड़ा गया। अब फॉर्म 47 के ऊपर भी इनकी जो है वो जनाब जो उनकी जालसाजी है वो पकड़ी गई है। अब पटन के सरबराह कहते हैं कि उन्होंने 265 फॉर्म 45 लिए जो कौमी असम्बली की नशिस्तें थी उन सबके, और उसको ऑडिट किया। जब उसका ऑडिट किया गया, जब उसके फॉर्म 45 हासिल किया, उन्होंने मेरे से फॉर्म 47 नहीं लिए, इमरान खान से नहीं लिए, पीटीआई से नहीं लिए, पीएमएलएन से नहीं लिए। अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म 47 अपलोड हुए हैं उसको जनाब उन्होंने लिया और उसको ऑडिट किया। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जो इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाता है, उसकी वेबसाइट से, मैं आपको बता रहा हूं, उसकी वेबसाइट से जो है वो फॉर्म 47 जनाब इन्होंने लिया और उसको ऑडिट करवाया। और वो बताते हैं कि जब उसको ऑडिट किया गया तो 265 नशिस्तों में से जो फॉर्म 47 थे, सिर्फ 58 नशिस्तों के फॉर्म 47 जो हैं वो ठीक थे। बाकी 200 से जायद 200 से जायद जनाब जो फॉर्म 47 थे उसमें जाल साजियां थी, उसमें झूठ, उसमें कटिंग शटिंग जो उन्होंने किया, धांधली की। एक को 9 बना दिया, 9 को जनाब इन्होंने 900 बना दिया, फिर एक 10 को इन्होंने 1000 कर दिया अपने मुताबिक जो उन्होंने करना था। तो यानी कि 200 से ज्यादा सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में आती हैं। पीटीआई वाले दावा करे 180 सीटें, 200 से ज्यादा सीटों के ऊपर जनाब इन्होंने घपला किया। और अब आपको पता चलना चाहिए कि इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों चेंज किया है। अब आपको पता चलना चाहिए कि 3 दिन से पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों डिसाइड कर गया था कि हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को चेंज करना है। अब आप पूरी इनकी गेम समझ चुके होंगे। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, उससे अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।